औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ बलानी, वॉइस ऑफ मेमन की ट्रांसमिशन के साथ। और आज हमारा एपिसोड जो है पाके करो का, उसमें हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और कराची डिवीज़न सदर टाउन के जो हैं ये वाइस चेयरमैन भी हैं, जो कि अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें ये वाइस चेयरमैन सेलेक्ट हुए सदर के यूसी से, और फिर अब ये टाउन के भी वाइस चेयरमैन है। तो अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। इनके नाम के साथ मोतीवाला लगा हुआ है, लेकिन मेमन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ नहीं है। और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं और खल्क़े खुदा की खिदमत में आगे आगे होते हैं, जो हमने देखा है। और इसी वजह से आज हमने अपने इस नशिस्त में मधु किया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। पाके करो, अच्छा पाके करो का जो मकसद मैं आपको थोड़ा सा इसकी ट्रांसलेशन करके बता दूँ। अब्दुर्रहमान मोतीवाला कोई काम कर रहा है और अब्दुल बलानी देख रहा है कि यार ये काम कर रहा है। अब्दुर्रहमान मोतीवाला चाहता है कि टीम बढ़े और लोग साथ आएँ, लेकिन अब्दुल बलानी बोलता है यार पाके करो, करने दे इसको, कोई कर रहा है। तो ये हमारा जो है टैग लाइन हमारी यही है। खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कब आपकी इस सियासी दौर का आगाज़ हुआ और कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? नौजवानी की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो जब भी आगाज़ हो गया था बस एक जगह हवा थी, इमरान खान और कराची जलसा था दिसंबर 25 दिसंबर जो 2012 में कराची में जलसा हुआ था। तो बस वो शौक़ चढ़ा कि जलसे में जाएं, और जलसे में गए, देखा खान साहब को सुना पहली बार। और 2013 का इलेक्शन जो था उसमें मेरा पहली बार वोट कास्ट करना था मुझे। मेरा नया एनआईसी था, उसके बाद मेरा पहला वोट था। ख्वाहिश ये थी कि किसी नए को आजमाना चाहिए। पुराने को तो देख रहे थे हम इतने टाइम से, हमारे बड़े सब वोट देते थे, कराची के हालात को इतने बेहतर नहीं थे। तो नई जमात वो ऐसा हुआ कि वो कुदरती जो है वो यहाँ से हमारे एमपीए थे खुर्रमशेर जमान, वो खड़े हुए, आरिफ अलवी साहब खड़े हुए। तो उनका कहीं से मुझे पम्फलेट मिला, वो मैंने देखा, तो बस फिर उनके लिए लग गए। फिर कैंप लगाया पाकिस्तान चौक पे, और सदर टाउन में जो है हमने एक बुनियाद रख दी पार्टी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इलेक्शन जितवा दिया। वैसे अगर देखा जाए कि कराची के जो हालात रहे हैं पिछले दौरों में, तो हमारे नौजवान तो वक्त इससे दूर भागते हैं सियासत से। क्या मैसेज देंगे जो आज के हालात वाक़यात हैं उस हवाले से हमारी यूथ को, स्पेशली जो एक उम्मीद लगा के बैठी थी, और अब वो तकरीबन जो हमने सर्वे किया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई अब कदम बढ़ाएगा कि चले सियासत की तरफ आए। जब मैं सियासत में आया था ना, तो उस टाइम सियासत में आने की सबसे छोटी सज़ा मौत होती थी। कराची के अंदर अगर कोई दूसरी सियासी जमात के अंदर जाता था, उसका क्या हाल होता था? उसको पहले धमकियाँ आती थी, बेड़िया या लेड़िया हो, या फिर उसके बाद खबर आती थी। बात ये, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कौम इतनी बुज़दिल है और नौजवान यहाँ के इतने बुज़दिल हैं कि किसी के डर खौफ से वो घर पे बैठेंगे। आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप लोगों ने मुल्क के बारे में सोचना है, और आप ही जो है वो सबसे बड़ी आबादी है पाकिस्तान की। 70% नौजवान है पाकिस्तान में। तो नौजवान ने निकलना है, नौजवान ने मुल्क को आगे लेके जाना है, और नौजवान ने हिम्मत करनी है। तो इंशाअल्लाह हालात एक जैसे नहीं रहते, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, दोबारा इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, और यही नौजवान अपने कंधों पे बिठा के, सर पे बिठा के इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी, अल्लाह कामयाब करे आपको आपके मकासद में। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान है तो हम हैं, सही बात है, और हम पाकिस्तान से नहीं हैं। तो अल्लाह हमारे मुल्क को भी शाद व आबाद रखे, आमीन। और इसमें जो फसादात हैं वो ख़त्म हो और इस्तेकाम की तरफ हम जाएं, और लोगों के हालात भी अच्छे हों। अब आते हैं जो आपको हालिया जो सीट मिली है टाउन के वाइस चेयरमैन की, इसका तजर्बा तो आपको नहीं है, और डीएमसीज़ के और केएमसीज़ के मामलात से आप पहले गुज़र चुके हैं क्योंकि आप सियासत में रहें। अब मुझे ये बताएं कि जो हालात डीएमसीज़ के हैं और जिस तरीके के वहाँ पर लोग जाते हैं और धक्के खाते हैं, और अब आप लोगों जैसी जो काबिलियत वाले लोग अगर वहाँ जाते हैं तो कितना फ़र्क आएगा, और आपने क्या अभी शुरू में जो मीटिंग्स की हैं और क्या आपको लगा? देखिए, सिस्टम तो बिल्कुल बर्बाद है इदारों का ना। मैंने जो जाके देखा, लोकल गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हर जो भी भर्ती है वो सियासी है। अब वो अपने लिए, वो मुल्क के लिए काम नहीं कर रहा, या तो वो
किसी सियासी जमात के लिए काम कर रहा है या ज़ाती खुद के लिए काम कर रहा है, तो उससे बाहर निकल के हमने काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सियासी भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, मेरिट की बुनियादों पर हों। खाली जब मैंने अपने टाउन में पता लगाया तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में कोई 3,500 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन आपको जो देखने को मिलेंगे ना वो चंद 100 लोग हैं जो आपको फील्ड पे नज़र आएंगे काम करते हुए, बाकी का है गोश मुलाजमीन है। तो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करेंगे। और मैंने जो डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग की, हमारे जितने डायरेक्टर्स थे, एक्सपीएम वगैरह थे, इंजीनियर्स थे, उनसे मैंने मीटिंग में यही कहा कि हमने गैर रिवायती तरीके से काम करना है। रिवायती तरीका क्या है? लोग आते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में और उनको अफरान नहीं मिलते, उनको इजाज़त नहीं होती मिलने की, मुलाकात होती भी है तो उनकी फ़ाइल दबी होती है, कोई काम नहीं होता। तो मैंने बोला यह है रिवायती तरीका। गैर रिवायती तरीका ये है कि हमने काम करना है। तो वो आप लोग जानते हैं अब काम कैसे करना है, तो हम तो आए काम करने के लिए। अगर हमें काम नहीं करना हो तो हम घर पे बैठते हैं, हमारा अपना काम है, हम वो काम करें जाएंगे। और अगर हमने खाली सवाब कमाना है तो वो भी हम जाए किसी तबलीगी जमात में जाएंगे, आगे हमने लोगों की खिदमत करनी है तो वो हमने करनी है। तो डायरेक्टर को सबको यही मैसेज है साफ, जो हमारे पास इख्तियारात हैं, जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके जवाब दें। इंशाअल्लाह अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ेंगे, अल्लाह इज़्ज़त देगा। एक आम देखने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं सोशल मीडिया पे जो आजकल देख रहे हैं, अगर उसको मैं बोलूँ, उनसे मैं कहूँ या उनको बताना चाहूँ कि जी टाउन का जो नायब नाज़िम होता है या टाउन का जो नाज़िम होता है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। देखिए, लोगों को ना बेसिक हमारा जो सिस्टम है ना इलेक्शन का, वो ही नहीं पता। लोगों को बलदियाती इलेक्शन का मालूम नहीं होता, लोगों को सिर्फ जनरल इलेक्शन का ही पता होता है, उसमें बड़ी कैंपेन होती है, एक दिन वोट देना होता है, उसके बाद उनको भी ये काम नहीं पता कि एमपीएस का क्या काम होता है, एमएनएस का क्या काम होता है, नाजिम का क्या काम होता है, वाइस चेयरमैन का, नायब नाजिम का, काउंसलर का, लोगों को नहीं मालूम। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल एक फ़िरका आपको भी हर जगह सुनने को मिलता होगा कि हम तो गैर सियासी हैं, हम तो सियासत में नहीं हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे हर इंसान गैर सियासी है। गैर सियासी कौन है? गैर सियासी जब आपके सारे काम सियासी हैं, आप घर में बैठे हो, घर से आप कदम बाहर निकालते हो, रोड जो है वो सियासत में आ जाता है। जी वो किसी सियासी पार्टी का बंदे ने बनाना है या किसी गवर्नमेंट ने बनाना है। आपको पानी का मसला है तो आपने किसी सियासी आदमी से बात करनी है, आपका सीवरेज का मसला है आपने सियासी आदमी से बात करनी है, आपका बिजली का मसला है आपने सियासी आदमी से बात करनी है। सियासत से आप दूर हो ही नहीं, आपको तो किसी न किसी से काम कराना है। जब आपको सियासी आदमी से ही काम कराना है तो आप सियासत में क्यों नहीं है? आपके क्या काम तो सारे सियासी हैं। तो यहाँ पर हर बंदा सियासी है, तो ये कोई ना बोले कि हम सियासी नहीं हैं, और उसको ये शऊर आना चाहिए। हम फ़ौरन मिसाल देंगे सियासत में आके कि जी अमेरिका में देखो, लंदन में देखो, वहाँ का मेयर देखो, वहाँ की हुकूमत देखो। भाई उनकी आवाम को अपने हकूक़ मालूम है, उनकी आवाम को उनका इलेक्शन का प्रोसेस मालूम है। यहाँ की आवाम को नहीं मालूम, इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। मैं अपने नौजवानों को और अपनी यूथ को ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप टिकटॉक में भी रहें, टिकटॉक भी बनाएं, वीडियोस भी बनाएं, लेकिन इन चीज़ों को समझें। आप मिसाल के तौर पे एमपीए का काम क्या है? एमपीए को जाके लोग बोलते हैं जी हमारा गटर खुलवा दें, हमारा पानी नहीं आ रहा है। एमपीए का काम नहीं है, एमएनए का काम नहीं, उनका काम है कानून साजी करना। एमपीए का काम भी यही है, एमएनए का काम भी यही है। मुझे 1 महीना हुआ बैठ के, 2-3 दिन पहले मुझे ख्याल आया और बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे पास जितने लोग आए ना कंप्लेन लेके, जितने लोग आए आज तक, सब सिर्फ 2 कंप्लेन लेकर आए, स्ट्रीट लाइट, रोड, गटर, बस। मतलब हमने अपनी आवाम को छोड़ा ही नहीं। तो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान में ही रखो, इससे ऊपर जाओ नहीं। अगर इंसान को इतना भूखा रखोगे ना कि वो सिर्फ रोटी मांगे, तो वो सिर्फ रोटी मांगेगा। अगर उसने रोटी खा ली तो फिर वो आपसे बोलेगा अचार भी दे दो। अगर उसको अचार मिल गया वो बोलेगा मुझे अच्छे कपड़े भी दे दो। तो आपने उनको इतना नीचे दबा के रखा कि वो बेचारे स्ट्रीट लाइट से, गटर से बाहर नहीं निकल रहे। मेरे पास जितनी कंप्लेन आई वो ये आई। मुझे अफसोस हो रहा था कि हमारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि स्कूल सिस्टम क्या होता है, तालीम क्या होती है, कानून क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होती है, कानून साजी क्या होती है, हम किस तरीके से अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से तरक्की दे सकते हैं, हम अपने टाउन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कोई मेरे पास नहीं आया यार अच्छा पार्क होना चाहिए, वॉकिंग स्ट्रीट होनी चाहिए, अच्छी जो है सड़कें होनी चाहिए, किसी ने आगे कोई मशवरा नहीं दिया। सिर्फ लाइट लगवा दें, गटर खुलवा दें, ये काम है सिर्फ। तो मैं लोगों को बताऊँगा कि हमारा जो काम है ना, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या होता है? उनका काम होता है रोड बनाना, उनका काम है स्ट्रीट लाइट का, उनका काम है
पार्किंग वगैरह जो होती हैं, पार्क्स होते हैं, छोटी डिस्पेंसरी हैं, छोटे स्कूल जो हैं, ये हमारे पास इख्तियार आते हैं, ये काम हम करवा सकते हैं। बाकी जो बड़ी चीज़ें वो KMC के पास है, मेयर के पास है और बाकी सिंध हुकूमत के पास है। जो हमारे पास इख्तियार आते हैं, हम उसके डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, हम इस डिपार्टमेंट को देखेंगे, हम पार्क ठीक करेंगे जो हमारे पास है, हमारे पास जो छोटे स्कूल हैं वो हम ठीक करेंगे, उनकी तालीम बेहतर करेंगे, उनको उनके जो बच्चों का जो तालीम का मेयार है वो बेहतर करेंगे। फिर जो हमारे पास छोटी डिस्पेंसरी है, हम कोशिश करेंगे कि इनको अच्छा करें, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ पर जो है वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो। तो ये काम हमारे हैं, ये इंशाल्लाह बल्दियात के कामों में आते हैं, ये हमने करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बल्दियात में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो अभी हुकूमत के पास था और फिर अभी मेयर को दिया है, ये काम भी एक कौंसलर के होने चाहिए, नाज़िम के होने चाहिए, लेकिन ये सिंध हुकूमत के पास से। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, वो हुकूमत के पास है, मेयर साहब के पास है। तो इनको चाहिए कि ये भी इख्तियारात नीचे तक दे, निचली सतह तक, टाउन के पास होने चाहिए, इलाके के नाज़िम के पास होने चाहिए, नायब नाज़िम के पास, कौंसलर के पास, क्योंकि एक आम आदमी ने कौंसलर के पास जाना है सबसे पहले। अगर उसके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे वो क्या करेगा? तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आएगी लोगों को समझ में। हंसी आ रही है मुझे। मैं जब ये हमारे अब्दुर्रहमान भाई को मैं नीचे रिसीव करने गया तो मेरे जहन में था कि यार जैसे ही आएंगे ना सबसे पहले इनको मैं स्ट्रीट लाइटें दिखाऊंगा कि अब्दुर्रहमान भाई कोई लाइटें नहीं जल रही है, ज़रा इसका इंतजाम करवा दें। तो वही बात आके इन्होंने कर दी कि हमें इसी में लगाया हुआ है लाइट, सीवरेज, पानी, बिजली, गैस, और ना हम हेल्थ का हमें अपना देखना है, ना हमने एजुकेशन का देखना है। तो ये चीज़ें हमसे बहुत दूर हैं और मुझे लगता है कि अभी पता नहीं कब तक दूर रहेंगी, क्योंकि हमारे सिलेबस अभी तक चल रहे हैं वही। उम्मीद है कि आप जैसे नौजवान अगर आएंगे एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप कई जगह पे सर्वे भी करेंगे और देखेंगे तो। और जहाँ तक क्लिनिक्स की बात आई तो मेरा एक मशवरा है, क्योंकि हम कैंप्स बहुत करते हैं, अगर साउथ में भी मैं अगर एक कैंप लगा दूँ ना, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि अगर सबसे छोड़े आप, सिटी रेलवे कॉलोनी आपके बहुत करीब है टाउन के भी, वहाँ पे एक कैंप लगाए ना, आपको 3000 आदमी एक कैंप में मिलेगा। 3000 आदमी एक कैंप में जाएगा, क्योंकि वो मेडिसिन खरीद ही नहीं सकता। सही बात। तो इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। नहीं, मैं उम्मीद है कि आप, मेरी जो खुद की जो तवज्जो है, मैंने पहली मीटिंग में कहा कि मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस मेरा होगा वो हेल्थ पे होगा और एजुकेशन पे होगा, क्योंकि ये बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिससे घर में तालीम तो ऐसी चीज़ है, जब वो नौजवान पढ़ेगा, उसको समझ बूझ होगी, उसको शऊर आएगा, तो वो मुल्क के लिए कुछ करेगा, वो अच्छे काम करेगा। और सेहत ऐसी चीज़ है कि लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं होते, पहले ही इतनी महंगाई है मुल्क में, तो वो गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएगा? हम खुद भी जाते हैं, लोगों को परेशान देखते हैं तो अफसोस होता है इन चीज़ों से। तो ये ऐसा काम है कि हम तो सवाब की नीयत से करेंगे। थोड़ा सा एक सवाल मैं मिलाता हूँ उसमें कि डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है, साउथ टाउन के पास कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं और कौन से क्लिनिक्स आते हैं? कोई आपने समरी देखी है इसकी ऐसी कोई? अच्छा, हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। किसी ज़माने में हॉस्पिटल हुआ करते थे, सिटी गवर्नमेंट के पास होते थे। अब जो है वो सिटी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, वो हुकूमत के पास से। अब हमारे पास भी सिर्फ डिस्पेंसरी हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ में कोई 15 के करीब डिस्पेंसरी हैं और सदर टाउन में कुछ 8 के करीब में, 8-9 कहीं नज़र आती बंदे। सर हम तो आगे पूछा कि आप लोग कुछ काम करते थे, तो पता ही नहीं है काम क्या होता था। जब हम नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठ के अपनी तनख्वाहें ले रहा है, सारे डिपार्टमेंट भी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन कहीं कोई काम ही नज़र नहीं आता। अब हम जाके ऐसा बैठे तो हर जगह से कंप्लेन है, तो हम बोलते हैं भाई कुछ करा आप लोगों ने? हमसे आने से पहले कुछ करते थे? जी सर करते थे। कहाँ करते थे? कुछ नज़र नहीं आता। तो डिस्पेंसरीज हैं, डिस्पेंसरीज का वजूद है, देखा आपने? वजूद है, सिर्फ सर वजूद है। अब उसके अंदर काम, उसको फिर दोबारा रेनोवेट करके उनके अंदर मुकम्मल डॉक्टर बिठा के दवाइयाँ रख के उसके अंदर करेंगे इंशाल्लाह कि जो गरीब लोग हैं वो कम से कम अपना इलाज तो करा सकें रोज़मर्रा का जो हो। तो ये कोशिश है। कल आप कहेंगे या हमारे पास बजट ही नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तो प्राइवेट भी कुछ करना होगा तो वो भी करेंगे। मज़े की बात ये है कि हमारे पास लाइब्रेरीज भी हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, उसका एक डायरेक्टर भी है, उसका डिप्टी डायरेक्टर भी है, उसका एक डिपार्टमेंट है। और वो लाइब्रेरी आपने देखी है कहीं गवर्नमेंट की? तो मुझे भी सुन के बड़ा अजीब सा भी लगा। फिर उनसे मैंने साहब से पूछा कि जी वो लाइब्रेरी जो है वो कहाँ है? बोला सर चलती हैं। तो मैंने बोला यार ये तो मुझे नहीं पता, तो एक आम आदमी को क्या पता होगा? तो लाइब्रेरी के अंदर अगर हम उसको लाइब्रेरी को हटा के
अब कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर रखे वहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर बुक्स होंगी, जिसको पढ़नी है बुक पढ़े आके। और उसके अलावा कंप्यूटर के साथ आप कंप्यूटर क्लासेस भी दें, कम से कम जो शऊर देने की चीज़ें हैं नौजवानों को वो तो मिले। सर मुझे याद है एक IT सेंटर बना था हमारे इसी एरिया में, आराम बाग ग्राउंड आराम बाग में बना था। ठीक है, अब क्या हुआ उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कदम लिया गया था। अच्छा था, अच्छा स्थान था। अच्छा, मैं भी अभी ये हमारी जो लाइब्रेरी है इंशाल्लाह इसके अंदर मैं किसी NGOs के साथ मिल के इसके अंदर मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा जो होगा। तो हम लाइब्रेरी के अंदर कुछ रूम्स लेके उसके अंदर हम कंप्यूटर लगा रहे हैं, कंप्यूटर में हम फ्री क्लासेस देंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, और जिसको बुक पढ़नी है वो कंप्यूटर पे आगे पढ़े। तो थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे। हमने उसी तरफ थोड़ी रखना नौजवानों को, बुक भी रखेंगे लाके, वो जो इतनी बड़ी जगह है वो इस्तेमाल में तो आए। तो बिल्कुल आप ये जो है प्राइवेट NGOs के साथ इनके साथ मिलके करेंगे, और हम मेमन कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से आपको प्रपोजल भी देते हैं कि आप ऐसे प्रपोजल बनाएं और हम आपको बताएंगे कि जी कौन कौन लोग आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं और कौन आपके साथ मर्जर कर सकता है इंशाल्लाह इसमें। और मेडिकल की फील्ड में भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं हरदम। जब भी आप कॉल करेंगे, आपको किसी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत है, मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके लिए भी इंशाल्लाह वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ और हमारी टीम आपके साथ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जगहें गवर्नमेंट की खाली हैं, काम उसमें कुछ हो नहीं रहा, तो सब आपका काम है। मैं भी आपको जगहें दूंगा, मैं भी आपके साथ मिलकर काम करूंगा, आप भी मेरे साथ आए, हम उनको आबाद करते हैं जगहों को। डिस्पेंसरी जो है वहाँ डॉक्टर बिठाते हैं, वहाँ लोगों का इलाज करवाते हैं। लाइब्रेरीज़ के अंदर हम IT का काम करते हैं, बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं, वहाँ पे मुफ्त कोर्स करवाते हैं मुख्तलिफ। अच्छी चीज़ है, आप भी हमारा साथ दें, हम भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। नहीं सर, हम आपके साथ हैं और आप इस तरह के प्रपोजल बनाएं और हमें उम्मीद है कि जी काम होगा, दिखेगा, तो इंशाल्लाह लोगों को शऊर भी आएगा और इसमें अल्लाह बरकत भी देगा, क्योंकि आप अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे। अब जो हम आगे देख रहे हैं, जो हमारी ये इस पर ज़्यादा बात करना मैं नहीं समझता कि अगर मैं आपकी टाउन पे बात करूं तो वो अभी कबल वक्त होगा, 1 महीना हुआ आपको, और उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे और जो भी आपके आगे मसाइल आएंगे उन्हें आप अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। अब नौजवानों के लिए कोई जो टाउन या आपका जो टाउन सिस्टम है उसमें कोई ऐसे रोज़गार के हमारे इलाके, क्योंकि देखिए होता ये कि जिस टाउन में आप काम करते हैं और उसी टाउन के लोग वहाँ पर काम नहीं करते। सही बात तो है, आपको पता है कि लियारी टाउन का या कोई न्यू कराची से बंदा आ रहा है, तो इस सिस्टम को कौन सही करेगा सर? ये तो सिस्टम इसमें हायरिंग पावर आप लोगों के पास होता है कोई? नहीं, हमारे पास नहीं होता। ये तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो पुराने भर्ती हैं, अभी जो कुछ होंगे उनका भी एक सिस्टम है, उसी गवर्नमेंट उनको लेती है और फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाते हैं। लेकिन कोई भी आपको मज़े की मैं बात बताऊँ, जब एक UC ऑफिस है ना, आप UC ऑफिस में जाएं तो UC ऑफिस में आपको 4-5 लोग बैठे हुए मिलते हैं ना। जो हम भी अपनी UC ऑफिस में गए तो हमने जाके पहले अमला चेक किया, तो हमारे पास कोई 9 लोग हैं, जिसके अंदर से 4-5 आते हैं, बाकी सब घर पे बैठ के पैसे लेते हैं। उसके बाद जब एक से पूछा तो आप क्या हो, वो बैठा हुआ था कंप्यूटर पे, तो उसने मुझे बताया कि मैं माली हूँ। तो जो माली का काम कर रहा था उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं चौकीदार हूँ। तो सब किसी का कुछ नहीं पता, सब बस बैठे हुए, किस चीज़ पे भर्ती हुए हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, बस काम उन्होंने जो उनके ज़िम्मे लगा दिया उन्होंने काम करना है। तो बहुत बुरा सिस्टम है, बहुत बुरा हाल हुआ है चीज़ों का, और इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुआ, काफ़ी साल लगे इसको ख़राब करने में। अब हमने नहीं उठाना तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद है। इंशाल्लाह हम तो देखें, कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक ही हमारा साथ देगा इंशाल्लाह। जो हम कर सकेंगे आवाम के लिए वो कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। जी, मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा। एक हमारे मरहूम दोस्त थे कैसर इम्तियाज़, जो UC सिटी रेलवे कॉलोनी के जो है वो चेयरमैन थे। उन्होंने जो है मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ उनकी, उन्होंने एक काम किया था, क्लिनिक भी अपनी UC के अंदर क्लिनिक खोला था और डॉक्टर बिठाया था, और उसी डॉक्टर की जो है वो मेडिकल कैंप करते थे हर जुमे को। एक सर मैं वाकिफ़ हूँ, तो माशाल्लाह उम्मीद है कि देखिए उनके अंदर जज्बा था। अच्छा, वो फंड यहाँ से नहीं लेते थे, बल्कि जो फंड आता था वो भी जमा करा देते थे। सही बात है। तो हर चीज़ की रिसेप्ट बनाना और प्रॉपर लेके चलते थे। लोग बुरा भला कहते थे उनको, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। जो हमने वक्त गुजारा, हमने जितना देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। और आप सर मैं समझता हूँ कि अगर
कोई एमकेएम का कोई मुझे चेयरमैन अच्छा लगता था ना, तो वो कैसर इम्तियाज़ था। माशाल्लाह। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में था। मैं हमेशा उसके लिए दुआएं करता हूँ, दुआ में उसको याद रखता हूँ, क्योंकि अच्छे लोग जो खिदमत कर रहे होते हैं वो किसी भी जमात में वो अलग नज़र आते हैं। वो एक चमकते हुए तारे होते हैं। वो एक चमकता हुआ तारा था जो नज़र आता था, लॉकडाउन हो या उसके बाद। उन्होंने मुझे विज़िट करवाया, दिखाया, डिस्पेंसरी जो बनाई थी, डॉक्टर जो उन्होंने वो दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो सस्ता खाना शुरू किया था वो उन्होंने मुझे, मैं सब देखता था। अच्छा, फिर मैं भी उनसे कुछ चीज़ें सीखता था, पूछता था। हमने भी किया, मैंने भी लॉकडाउन में किया, लोगों को खाना वगैरह हम लोग भी तकसीम करते थे, तो उनसे पूछ के, क्योंकि वो पहले से कर रहे थे। तो बेहतरीन आदमी थे। वो काम ऐसा कर गए कि वो दुनिया में रह के जन्नत बना गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे इंशाअल्लाह। उनको हमेशा दुनिया याद रखेगी। अच्छा काम जो करके जाता है उसको याद रखते हैं लोग। अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक मरहूम कैसर इम्तियाज़ की मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट उनको राहत और सुकून अता फरमाए। और उम्मीद है कि हमारे अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब जो हैं वो भी बैठे हुए हैं और यंग हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, काम करने का जज्बा भी रखते हैं। तो इसी तरह वो अपने जज्बे के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि अभी तो उनको 1 महीना हुआ है आए हुए, और आज हमने उनको बुला लिया और वो एक फ़ोन कॉल करने पे ये आ भी गए। बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब, आप थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। क्या अब इसी से खाना कमाना है, कुछ और भी है पीछे? अरे सर, हमने तो हमेशा इसमें गंवाया है सियासत में आके, और सारी उम्र जो है वो ताने खाए घर वालों से, सियासत में क्या कर रहे हो, ये बस एक शौक़ था। तो हम तो लगाने वालों में से हैं और इंशाल्लाह अभी भी लगाएंगे। तो बिज़नेस तो हमारा जो है वो चल रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतनी दे देता है कि खा लेते हैं इज़्ज़त की रोटी। अच्छा, मैं नहीं पूछ रहा क्या बिज़नेस है आपका, क्योंकि लोग पीछे लग जाएंगे आपके, लेकिन बिज़नेस है और वो बिज़नेस चल रहा है और इस पे आप डिपेंड नहीं करते? नहीं, मैं क्यों इस पर डिपेंड करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस पर डिपेंड कर रहा होता तो मैं भूखा मर जाता। क्योंकि मुझे 10-12 साल हो गए यहाँ पर इस फील्ड में, और ऐसा नहीं है कि मैं 10-12 साल में घर पे जाके बैठ गया, फिर 2 साल बाद आ गया, फिर काम, ऐसा नहीं है। मैं मुसलसल मैंने इस पार्टी को समझे 24 आवर्स मैंने दिए अपने। सर आप टाउन की सीट पर आ गए वाइस चेयरमैन की तरह, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ऑफरें आएंगी सारी, बहुत सारी। सर अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं टाउन की सीट पर नहीं था और मैं किसी ओहदे पे नहीं था। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि जितने इस सदर टाउन के ज़िम्मेदारान गए ना, जो सीटों पे बैठ के गए, जो चेयरमैन रहे, जो टाउन चेयरमैन रहे, वो खड़े हो जाएं और मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो अपने काम गिनवाए, मैं अपने काम गिनवाता हूँ। ये अल्लाह की बहुत करम नवाज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम करवाए कि कोई भी आके आज खड़ा हो, जो नाजिम रहा हो, नायब नाजिम रहा हो, टाउन नाजिम रहा हो, वो अपने काम गिनवाए, मैं अपने काम गिनवाता हूँ। और मैं क्या गिनवाऊँगा, आवाम गिनवाएगी, मेरे हल्के के लोग गिनवाएंगे काम। क्योंकि इन 10-12 सालों में मैं घर नहीं बैठा, मैं कुछ ना कुछ करता रहा। खिदमत का एक जज्बा था, तो अल्लाह ने काम करवाया। जो हमारे MP MNS को फ़ंड मिलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उसको लगाते थे, हम बताते थे उनको क्या काम करवाना है क्या नहीं। तो बंस रोड जाएँ, आप सदर जाएँ, पाकिस्तान चौक जाएँ, आराम बाग जाएँ, उर्दू बाज़ार जाएँ, अकबर रोड जाएँ, जहाँ जाएँ आप जाके नाम दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर जगह कोई ना कोई रोड ऐसा बना हुआ मिलेगा जो मेरे हाथ का होगा, जो मैंने खड़ा होकर बनवाया होगा। काम करें और बगैर किसी ऑफिस बैरियर के किया। कोई ऑफिस नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, एक कारकुन था, काम किया, खिदमत का जज्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इसी तरह आप इंसानियत की खिदमत करते हैं, क्योंकि सियासत करना भी एक इंसानियत की खिदमत है। जी, सियासत है ही खिदमत। अगर सियासत आप नेक नियति के साथ करते हो, खिदमत है। क्योंकि सियासत में आप क्या करते हो, एक सियासत होती है, देखिए अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात के लिए जो सियासत होती है वो तो खिदमत नहीं है, वो आप अपनी खिदमत कर रहे हैं, अपने बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। एक सियासत होती है आवाम के लिए, वो वाली जो आवाम की जो खिदमत है ना, उससे अल्लाह आपको इज़्ज़त भी देता है और वो सवाब का काम है। तो वो एक नेक नियति के साथ करो तो खिदमत है सबसे बड़ी, और अल्लाह भी खुश होता है इंसानियत की खिदमत से। एक सवाल मैं अपनी नॉलेज के लिए करता हूँ, मैं बहुत से लोगों जो पॉलिटिशियन मुझे मिलता है उससे मैं ज़रूर करता हूँ, लीडर और पॉलिटिशियन दोनों का फ़र्क बता दो। सर लीडर जो होता है ना वो लीडर पैदा करता है, पॉलिटिशियन होता है ना वो खुदगर्द होता है। पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचेगा, मैं आज मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं आज MPA बन जाऊँ, MPA के बाद मैंने MNS बनना है, MNS बनने के बाद मैंने पार्टी का कौन सा ओहदा लेना है, ये है पॉलिटिशियन। लीडर जो होगा वो सोचेगा कि मैं इसको भी लीडर बनाऊँ, इसको भी लीडर बनाऊँ, मैं मुल्क को तरक्की कैसे दूँ, मैं अपने नौजवानों को क्या सिखा के जाऊँ। लीडर जो होता है वो लीड करने वाला होता है और उसका एक नज़रिया होता है, वो नज़रिए पे चलता है।
तो पॉलिटिशियन में और लीडर में बड़ा फ़र्क है। अगर पॉलिटिशियन और लीडर दोनों हो ना, जैसे मेरा लीडर है इमरान खान, तो वो फिर तब्दीली लेकर आते हैं और वो फिर हालात को बदलते हैं आगे। ये दोनों चीज़ें जिसमें होती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिशियन है, वो भी बहुत ज़्यादा खुदगर्ज। मैं अपने नाज़रीन और मेरी यूथ जो देख रही है ना, इस पॉइंट से एक पॉइंट जो है वो हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि लीडर जो है ना वो जनरेशन के बारे में सोचता है कि आइंदा जनरेशन क्या करेगी, उससे आइंदा जनरेशन क्या करेगी। और पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ इतना सोचता है कि अगले इलेक्शन में क्या करना है। ये जो है टू द पॉइंट बात है। अब आखिरी सवाल जो है आपसे हम सबसे ही करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। फैमिली सर, क्योंकि हर आदमी तो नहीं जानता होगा ना। अब्दुर्रहमान मोतीवाला को तो सब माशाल्लाह जानते हैं, और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो माशाल्लाह सभी जानते हैं, तो थोड़ा सा तारुफ भी हो जाए आपका। फैमिली सर वो एक लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, एक भाई अपने काम करते हैं, 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बहनें, सब मैरिड हैं, सब अपने अपने घर। वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ रहते हैं। और किसी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे सपोर्ट करना है। और सपोर्ट ऐसा करते हैं कि कोई इलेक्शन डे होगा तो मैं अपने वाले साहब को मना करूँगा कि आपने नहीं आना इलेक्शन डे पे, कैंप पर नहीं बैठना। तो मैं देखूँगा तो वो बैठे हुए होते हैं आगे, भाई आप क्यों आए। इसी तरीके से मेरी सिस्टर्स ज़बरदस्ती, मेरे बहनोई, मेरी भांजियाँ, पूरी फैमिली, बस उनको खड़ा हुआ मैं तो बस उनको मेरे साथ आना है। सपोर्ट करते हैं मतलब। हाँ, उनको मेरे से कोई काम नहीं होता। और आपको पता है हम जैसे लोग घर का काम तो करते नहीं है। जब हम आवाम के काम इतने होते हैं घर का, तो घर वाले नाराज़ रहते हैं, घर का काम नहीं होता हमसे। लेकिन क्या है कि वो सपोर्ट घर वालों की अल्हम्दुलिल्लाह से है, पहले दिन से है। और मैं जो जहाँ खड़ा हो जाऊँ तो वो भी मेरे साथ वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो बस वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, खुश होते हैं देख के। फिर अभी अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो सब बहुत खुश हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब, वाइस चेयरमैन सदर टाउन के, और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। तो आज ये हमारे कहने पे आए और हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारे स्टूडियो को इज़्ज़त बख्शी। उम्मीद है कि हमने जो बातचीत की आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इस हमारे पाके क्रो के एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।